नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन रहा है और यह मंदिर 550 साल बाद यह निर्माण शुरू हुआ और अब वहां भव्य राम जी की मूर्ति 22 जनवरी को प्रतिष्ठित कर दी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है जिसके अंदर देश के जाने माने धर्माचार्यों को बुलाया गया है और उसके लिए जो अनुष्ठान हो रहा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत 16 जनवरी से हो जाएगी, उसका समापन 22 जनवरी को होगा, जिसके लिए नेपाल से भी 21,000 पुजारियों को बुलाया गया है जो राम नाम का जप सरयू के तट पर बैठकर करेंगे। एक भव्यतम आयोजन हो रहा है। 550 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद हिंदू समाज के गौरव का दिवस है 22 जनवरी, जिस दिन रामलला को उनके भव्य मंदिर में स्थापित किया जाएगा और एक लंबी प्रतीक्षा, लंबा त्याग, बलिदान और उसके पीछे संघर्ष की गाथा है। लगभग 70 से अधिक बार उसके लिए युद्ध हुआ है, लाखों हिंदुओं ने उसके लिए अपना बलिदान दिया है। लेकिन आज जब यह ऐतिहासिक और सुखद पल हमारे सामने आ रहा है तो इस भव्य राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत सारे राजनीतिक दल इसका बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो जो राजनीतिक दल बहिष्कार कर रहे हैं उनका तो वो काम है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, क्योंकि उनको पुष्टिकरण करना है और इसलिए वो मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को नाराज करने का ये षड्यंत्र कर सकते हैं और वो बहिष्कार कर सकते हैं। उनको लगता है कि हिंदुओं को तो मूर्ख बनाकर हम वोट ले ही लेंगे, मुस्लिम वोट कैसे लें वो उनकी चिंता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस देश में कई धर्माचार्य भी ऐसे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा क्योंकि नाम लूंगा तो विवाद उठ जाएगा, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज चल रही है आजकल सभी अखबारों में, टेलीविजन में, कि इस अनुष्ठान में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार देश के शंकराचार्यों ने भी किया है। अब आप सोचिए कि एक ऐतिहासिक धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है, 550 साल की प्रतीक्षा, लंबा संघर्ष और त्याग, तपस्या और बलिदान, जिसके लिए हिंदू समाज ने, संत समाज ने इतना संघर्ष किया, उस एक खुशी की घड़ी में पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू रहते हैं उनके लिए उससे बड़ी गौरव की बात नहीं है। लेकिन हमारे ही देश के कुछ शंकराचार्यों ने घोषणा कर दी कि जो प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में की जा रही है ये तो गलत है, वो तो पद्धति गलत है और हम इसलिए इसका विरोध करते हैं। शंकराचार्यों ने ये जो घोषणा की है, अब इसको लेकर जो राजनीतिक दल इसको बहिष्कार कर रहे थे मुस्लिम वोट लेने के लिए, उनको एक टूल मिल गया और वो अब इस शंकराचार्यों के बहिष्कार के पीछे छुप गए हैं। जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके पास केवल एक जवाब है। जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आप हिंदुओं की भावनाओं के साथ ये कैसा खिलवाड़ कर सकते हैं कि आपने इस राम जी के मंदिर को बनने में तो बाधा खड़ी करी ही थी, लेकिन आज जब ये भव्य राम जी का मंदिर बन रहा है तो आप इसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो वो जितने भी राजनीतिक दल हैं, पता है क्या उत्तर दे रहे हैं? कह रहे साहब ये तो जो शंकराचार्य हैं वो तो वही बहिष्कार कर रहे हैं और शंकराचार्य तो बयान दे रहे हैं कि ये तो मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो तो गलत हो रही है, शास्त्र सम्मत नहीं है। अब ये समझ से परे है कि ये जो शंकराचार्य है ये इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। असल में मैं इसके पीछे का पूरा तथ्य बताऊंगा कि शंकराचार्यों की प्रॉब्लम क्या है और आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। ये शंकराचार्य किस तरह से उस मामले में झूठ बोल रहे हैं जिससे मुझे शंका होती है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे शंका होती है कि ये शंकराचार्य कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का टूल किट बन गए हैं, क्योंकि उनको आड़ दे दी है, उनको कहने का मौका दे दिया है। और इतना ही नहीं, जो सनातन विरोधी हैं अब उनको भी एक सहारा मिल गया कि सब शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखिए, मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया पर शंकराचार्यों के बयान की इस तरह से कोट करके और वो वीडियो को वायरल किया जा रहा है। देखो भाई, ये जो राम जन्मभूमि में अनुष्ठान होने जा रहा है ये तो शास्त्र सम्मत नहीं है, ये तो हिंदुओं के शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ये जो 4 शंकराचार्य मठों के हैं, इनकी जो स्थापना की गई थी पूरे भारत के सनातनियों को एक करने के लिए की गई थी। लेकिन आज के जो शंकराचार्य हैं जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, इनसे अगर पूछा जाए कि आपने हिंदुओं को एक करने के लिए क्या किया, इस देश में करोड़ों लोगों का धर्मांतरण कर दिया गया हिंदुओं का,
उसके रोकने के लिए आपने क्या किया? हिंदू समाज जातियों में बंट रहा है, उस जातियों में बंटते समाज को एकजुट करने के लिए आपने क्या किया? कोई आप ऐसा धार्मिक अनुष्ठान चलाते हैं, आप कोई सामाजिक कार्य ऐसा करते हैं कि जो गरीब हिंदू है जिस तरह से गरीबों की मदद करते हैं, क्या आप भी इस तरह की कोई परंपरा चलाते हैं? इसका उत्तर इनके पास नहीं है। लेकिन राम जी का विरोध करेंगे, उसके पीछे का आपको कारण बताता हूं। और आपको मैं ये बता रहा हूं इसके पहले कि इन्होंने जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है उसके जो पूरे सर्वे सर्वा हैं वो हैं चंपत राय जी। और चंपत राय जी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो इतने त्यागी व्यक्ति हैं, इतने तपस्वी व्यक्ति हैं। 1980 के लगभग में उन्होंने सरकारी प्रोफेसर का जॉब छोड़ दिया, क्योंकि राम जन्मभूमि को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो पूर्णकालिक रह करके वहां जो काम चल रहा है राम जन्मभूमि का उसको देख सके। और इन्होंने एक झटके में संघ के प्रचारक के नाते, प्रचारक नहीं है लेकिन प्रचारक के तौर पर इन्होंने तय किया कि मैं राम जी के काम के लिए अपना पूरा जीवन लगाऊंगा। ऐसा व्यक्ति, उससे आप उम्मीद करते हैं कि वो कोई विवाद पैदा कर देगा? उनके एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने क्या कहा? पत्रकारों ने पूछा कि ये जो पूजा पद्धति हो रही है इस सब में जो राम जन्मभूमि का वहां पर बाकी का संचालन होगा आगे के लिए वो किस विधि से होगा? तो जो उन्होंने बयान दिया है आज तक के चैनल पर, वेबसाइट पर जाकर आप देखते हैं, वो जो चंपत राय जी का बयान है, उन्होंने कहा कि देखिए उनका बयान क्या है, मैं आपको बता दूं, पढ़ के ही सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि अभी तक जो पूजा पद्धति है, वो कहा उन्होंने कि अभी तक जो पूजा पद्धति हो रही है वो जो है अभी तक सामान्य रूप से हो रही है। ये अन्य मंदिरों की तरह अभी तक जो पूजा होती है इसमें भगवान को भोग लगाना, नए वस्त्र धारण कराना, आरती, पंचोपचार विधि से हो रही है। अभी जो वहां पूजा पद्धति हो रही है ये पंचोपचार विधि से हो रही है। लेकिन 22 जनवरी 2024 से जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी इसके बाद ये बदल जाएगी और उसके बाद ये जो पूजा पद्धति है रामलला की, ये रामानंदीय परंपरा के अनुसार होगी। ये चंपत राय जी का बयान था। लेकिन आपने सुना होगा इसको कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इसको ऐसा बताया गया, और वो जो शंकराचार्य हैं उनमें से शंकराचार्य कह रहे हैं कि अगर चंपत राय जी कह रहे हैं कि ये जो मंदिर है ये रामानंद संप्रदाय का है तो क्या कर रहे हैं ये, इसमें छोड़ दें इसे और रामानंद संप्रदाय को सौंप दें। भाई उन्होंने कब कहा कि ये केवल मंदिर रामानंद संप्रदाय का है? एक भी बार उन्होंने नहीं कहा। केवल शब्द तो लगाया ही नहीं, इन्होंने केवल शब्द अपनी तरफ से लगा दिया और उन चंपत राय जी को बदनाम किया जिन्होंने पूरा जीवन उस राम जी के नाम के काम के लिए और राम मंदिर के लिए स्वाहा कर दिया है। उनको कह रहे हैं कि साहब उन्होंने कहा यह मंदिर तो केवल रामानंद संप्रदाय का है, ताकि बाकी लोग नाराज हो जाएं। जो पूरी दुनिया का हिंदू और सनातनी उसके लिए उत्साहित है, बयान आने लगे, अरे रामानंद संप्रदाय का तो फिर हम क्यों करें, अरे नागा भी गए थे, हम भी कार सेवा में गए थे, अलग अलग बयान आने शुरू हो गए। ये पूरी टूल किट विपक्ष की एक्टिव है और ये कांग्रेस का एक सूत्री कार्यक्रम है कि वो मोदी को बदनाम करने के लिए, मोदी के हर काम को बदनाम करने के लिए एक टूल किट बनाता है। चाहे कृषि बिल हो, चाहे पहलवानों की बात हो, चाहे सीए का मुद्दा हो, और वो टूल किट में कुछ पत्रकार होते हैं, फिर कुछ अवार्ड वापसी गैंग होता है और कुछ अब तो साधु समाज को भी इसमें जोड़ दिया है। मैं देख रहा हूं कि राम मंदिर का जो ये ऐतिहासिक पल आने वाला है इसमें बाधा पहुंचाने के लिए और सर्व समाज जो उसके लिए एकजुट हो रहा है, पूरे देश का माहौल जो राम में हो रहा है, इसको देखते हुए पूरा विपक्ष घबरा गया है कि ये तो भैया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल बन गया, तो तुम्हारा क्या होगा। उनको कुछ सूझा नहीं और उन्होंने एक टेक्निक निकाल ली। कुछ संतों को अपनी टूल किट का हिस्सा बनाया और बाकायदा बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को उनको भेजकर उनके इंटरव्यू कराए जा रहे हैं लगातार। आपने इसके पहले कभी भी अगर इनका इंटरव्यू सुना होगा, जो शंकराचार्य हैं, विवादित ही सुना होगा। लेकिन आज उनके इंटरव्यू चलवाए जा रहे हैं और उनके मुंह से वो कहलवाया जा रहा है जो हिंदू समाज को इस राम जन्मभूमि के ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम का हिस्सा ना बनने देने के लिए इनको षड्यंत्र कर रहा है। सवाल उठता है कि ये जो हमारे धर्माचार्य हैं, इनका मैं आदर करता हूं, शंकराचार्य हैं वो,
उनकी चरण वंदना करते हुए मैं इस बात को कहता हूं कि इस देश की विपक्षी पार्टियां राजनीति करें, राजनीति करना उनका काम है, लेकिन आप जिस तरह से उनकी टूल किट का हिस्सा बन रहे हैं, जाने में या अनजाने में आपको वो प्रयोग कर रहे हैं और आप प्रयोग हो रहे हैं, तो आने वाला समय जब इतिहास लिखेगा राम जन्मभूमि का, उसमें लिखा जाएगा कि जब पूरी दुनिया का सनातनी उत्साह से भरा हुआ था, 550 साल की प्रतीक्षा के बाद वो राम जन्मभूमि में जाकर रामलला की मूर्ति के दर्शन कर लेना चाहता था, तब उस समय में इस देश के जो 4 शंकराचार्य हैं जिनके ऊपर धर्म की प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी थी, वो रूठ कर बैठ गए थे और इस राम जन्मभूमि के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे थे। वो कुछ विपक्षी पार्टी जो राम जी को काल्पनिक बता रही थी और राम मंदिर में बाधा पहुंचाने का काम कर रही थी, उनके साथ खड़े थे और इस धर्म युद्ध में वो कहीं ना कहीं उन्हीं राजनीतिक पार्टियों के साथ खड़े थे जो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं। अब आपको मैं असली बात बताता हूं। जैसा मैंने कहा कि पहली बात तो जो चंपत राय जी हैं, उन्होंने केवल यह कहा कि अभी तक जो पूजा मंदिर में हो रही है पंचोपचार विधि से हो रही है, 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद रामानंदीय परंपरा के अनुसार यह पूजा होगी। अब रामानंदीय परंपरा के अनुसार यह पूजा पाठ होगी, ये ही इन चारों शंकराचार्यों की प्रॉब्लम का एक बात है। क्या? क्योंकि इनको ये परंपरा पसंद नहीं है। अब देखिए, हमारे देश के अंदर कई मत हैं, कई संप्रदाय हैं, सबकी पूजा पद्धति अलग अलग है। कुछ जो है किसी विधि से पूजा करता है, कोई किसी विधि से पूजा करता है। हिंदुओं में भी अनेक मत और पंथ के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं। अब इसमें अगर कोई ये कहे कि तुम्हारा काम गलत, जो मैं कहूं वही सही, ये तो ठीक नहीं है भाई। कोई पेड़ को पूज रहा है, कोई नदियों की पूजा कर रहा है, कोई साकार को पूज रहा है, कोई निराकार को पूज रहा है। आप कैसे ये कह सकते हैं कि मैं जो कहूं वही सही, और जो ये कहे मैं जो कहूं वही सही? यही तो रावण है। क्योंकि रावण विद्वान था, इनकी तरह जो ये शंकराचार्य हैं ऐसा ही विद्वान था, ब्राह्मण भी था इन्हीं की तरह, लेकिन उसके अंदर भी ये मैं आ गया, मैं, और उस मैं के कारण विष्णु जी को अवतार लेना पड़ा और उसका विनाश करना पड़ा। आज लगभग वही समय मुझे दिख रहा है। ये जो भव्य राम जी का मंदिर है, जिसके बारे में ये तय हुआ है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ये संस्था है, इसकी तरफ से कि रामानंदीय परंपरा के अनुसार पूजा पाठ होगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहले आप ये समझिए कि रामानंदीय परंपरा है क्या। रामानंदीय परंपरा जो है वो एक बालक के समान भगवान राम की दिनचर्या तय करके और सूर्य उदय के जगाने से लेकर रात के शयन काल तक 16 अनुष्ठान उसमें किए जाते हैं। हमारे यहाँ स्वामी रामानंद चार्य हुए हैं और वो दक्षिण में जाकर के वहाँ अपना उन्होंने मठ बनाया था। रहने वाले वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के थे, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे और वहाँ जाकर के उनके लाखों शिष्य उनसे जुड़े। लेकिन ये जो संप्रदाय है ये मानता है कि कोई भी जाति का व्यक्ति हो जो राम को मानता है वो हमारा संप्रदाय से जुड़ सकता है। शायद इन शंकराचार्यों की यही एक प्रॉब्लम है। एक शंकराचार्य हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने ये कह दिया था कि मैं उस कार्यक्रम में जाकर क्या ताली बजाऊंगा। उनके वर्ड्स आप सुने तो आपको ध्यान आएगा। उन्होंने कहा मूर्ति को मोदी छुएगा और मैं वहां जाकर ताली बजाऊंगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी ओबीसी कम्युनिटी से हैं। शायद उनकी मानसिकता ये कहती है कि मंदिर का अनुष्ठान, मंदिर की पूजा पाठ और भगवान की मूर्ति को हाथ लगाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का है। अगर एक ओबीसी कम्युनिटी का व्यक्ति वहां मूर्ति को हाथ लगा रहा है तो उनको इससे पीड़ा हो रही है। दूसरी, वहां आनंदीबेन पटेल रहेंगी, तो गुजरात के पटेल भी ये जो है ओबीसी कम्युनिटी में आते हैं, इनको इससे भी दिक्कत है। और ये इसलिए इसका विरोध करने पर उतर गए कि मोदी वहां जाएगा, मोदी वहां पूजा करेगा, तो क्या मैं वहां ताली बजाऊंगा? इनका मतलब है कि यदि वहां इनके अनुसार पूजा पाठ हो, इन्हीं के संप्रदाय को ये सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाती तो ये खुश थे
केवल ब्राह्मण, इनके हिसाब से केवल ब्राह्मण ही पूजा का पाठ का अधिकारी है। लेकिन रामानंद संप्रदाय जो है वो ये कहता है कि कोई भी सनातनी वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, क्योंकि पहले जाति थी नहीं, पहले था वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था थी। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा जो मैं बताने जा रहा हूं। आपको बता दें कि ये जो संप्रदाय है, जैसा मैंने कहा, इसकी शुरुआत भगवान श्री राम ने की, और भगवान श्री राम से आगे मैं पूरी आपको ये बताता हूं। भगवान श्री राम ने ये परंपरा शुरू की थी, रामानंदी संप्रदाय। इसकी जो दीक्षा है, पहले सीता माँ ने हनुमान जी को दी, फिर हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से ये वशिष्ठ, पराशर, फिर वेदव्यास, सुखदेव, बोधायन, फिर गंगाधराचार्य, फिर जो है सदानंदचार्य, और इस तरह से ये होती हुई ये बाकी परंपरा रामानंदाचार्य तक पहुंची है। जो रामानंद संप्रदाय है, ये संप्रदाय आपको बता दूं, इसी संप्रदाय से जो जुड़े हुए लोग हैं वो 14वीं 15वीं शताब्दी में, जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद पुराना नाम था, प्रयागराज से, और वो जा करके साउथ में उन्होंने अपना मठ बनाया, और वहाँ जा करके वो जातिवाद पर उन्होंने खास तौर पर काम किया कि हिंदुओं को कैसे एक रखा जाए। ये जो वर्ण व्यवस्था के तहत फिर बाद में जातियों में बटा हुआ हिंदू है, इसको कैसे एक रखा जाए। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि रामानंद संप्रदाय जो है, रामानंदी जो विधान है, इसके अनुसार ही अयोध्या के 95% मंदिरों में पूजा पाठ होती है। अब इसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, इसके लिए आपको बताएं, जैसा मैंने कहा कि 22 जनवरी 2024 को जो उद्घाटन होगा, इसके पहले जैसा मैंने बताया 16 तारीख से ये शुरू हो जाएगा। सरयू के तट पर महायज्ञ शुरू होगा, जिसमें नेपाल से 21,000 पुजारी बुलाए गए हैं। और ये जो है आत्मानंद दास महात्यागी के नेतृत्व में 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की वहाँ स्थापना होगी, जो कि मध्य प्रदेश से आएंगे। इसके लिए महायज्ञ रामायण के 24,000 श्लोकों का पाठ होगा, और 17 जनवरी से ये पाठ शुरू हो जाएगा, जो 25 जनवरी तक अनवरत चलने वाला है। ये जो है सब कुछ वहाँ होगा। और इसमें 2 समूह होते हैं, एक त्यागी, एक नागा, और ये दोनों समूह जो हैं ये इसमें लगे हुए हैं। अब जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, असली जो कलेश या यूं कहें अगली जो विचारों की लड़ाई है शंकराचार्य की और रामानंदाचार्य जो मठ है इसकी, जो शंकराचार्य हैं हमारे, ये कहते हैं कि जगत माया है और इसको मिथ्या बताते हैं वो, जबकि जो रामानंदाचार्य हैं वो कहते हैं कि जगत ब्रह्मा की सृष्टि है, और ब्रह्मा की सृष्टि है इसलिए वो माया नहीं हो सकती। मूल दोनों के विचारों में गड़बड़ी है, और यहीं से आपस में इनमें फ्रैक्शन है। लेकिन वो फ्रैक्शन अपनी जगह है। आप अपनी विचारधारा पे चलिए, शंकराचार्य अपनी विचारधारा पे चलें, उनके शिष्य उसको माने कि जगत माया है, इसका हमें त्याग करना है, मोह माया से दूर होना है। दूसरी तरफ रामानंदाचार्य जो हैं, उनके जो शिष्य हैं जो उसको मानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो ब्रह्मा जी की सृष्टि है, और इस सृष्टि का पालन करना, जो पालनहार है वो परमात्मा कर रहा है। हमको गायों को भी संरक्षण देना है, हमको पेड़ों को भी पूजना है, हमको जीवों की भी रक्षा करनी है, और ये पूरी सृष्टि उस ब्रह्मा की देन है। उसमें रहते हुए हम अपने जीवन को शुद्ध कैसे बनाएं, प्रभु का ध्यान करें, प्रभु की पूजा पाठ करें। इस तरह के 2 अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से ये जो शंकराचार्य हैं, इनके द्वारा एक झूठ बुलवाया जा रहा है कि एक आपने सुना होगा, ये शंकराचार्यों से पत्रकारों ने जब पूछा कि आप क्यों नहीं जा रहे, तो एक तो इन्होंने बताया कि विधि विधान ठीक नहीं है, दूसरा इन्होंने क्या बताया, मंदिर अभी अधूरा है। अब इसका भी सच आप जान लीजिए, मैं आपको वो फोटो भी दिखाऊंगा। राम जन्मभूमि में जो मुख्य मंदिर है, जहां रामलला विराजमान होने हैं 22 जनवरी को, आज जब मैं वीडियो कर रहा हूं तो 11 जनवरी को लगभग वो पूरा हो चुका है। वहां केवल लाइट, सफाई और सजावट, इसका काम शुरू हुआ है, क्योंकि 16 तारीख से विधिवत पूजा पाठ वहां शुरू हो जाएगी गर्भगृह में। गर्भगृह सबसे पहले कंप्लीट हुआ है, और गर्भगृह अभी तक जब मैं ये न्यूज़ कर रहा हूं, गर्भगृह पूरी तरह से तैयार है। वो मंदिर जो है, क्योंकि 2 मंजिल से अधिक बनेगा, तो वो जो ऊपरी मंजिल है, 2nd फ्लोर और 1st फ्लोर, वो अभी उसका अंतिम जो कार्य है वो अभी बाकी है, वो तराशने का।
लेकिन क्योंकि रामलला की जो मूर्ति है वो गर्भगृह में स्थापित होनी है, वो पूरी तरह से आज कंप्लीट है और उसकी बाहरी जो गुम्मद है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट कर ली गई है, सीढ़ियां बन गई हैं, फिनिशिंग का काम चल रहा है। और ये जो शंकराचार्य जब मीडिया में बयान दे रहे थे वो तारीख 2 से 5 जनवरी की थी। आज मैं न्यूज कर रहा हूं तो 10 से 11 जनवरी के बीच आप देखें कि 24 घंटे लगातार काम चल रहा है और अनुष्ठान जो होना है 16 तारीख से शुरू होना है, प्राण प्रतिष्ठा 22 को होनी है। तो इन शंकराचार्य को कैसे पता लगा कि वो मंदिर अधूरा है? जहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरह कंप्लीट है, उसकी फोटो आप देखिए। लेकिन ये झूठ बुलवाया जा रहा है इनसे, ये जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। जो वहां गया ही नहीं, वहां देखा ही नहीं जाकर, यहां बैठ करके अपने मठ में ये कैसे बयान दे सकते हैं कि मंदिर अधूरा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती? अरे भैया 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और 22 तारीख में आज से भी 10 दिन बचे हुए हैं। तो आप आज कैसे घोषणा कर सकते हैं कि मंदिर अधूरा है? 10 दिन में तो आजकल बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। यह है षड्यंत्र, यह इनसे बुलवाया जा रहा है कि ये खुद से बोल रहे हैं। इसका जवाब तो ये ही देंगे, लेकिन ये इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं जो हिंदू समाज को टुकड़ों में बांटने का काम कर रही है, जबकि राम जी ने जोड़ने का काम किया था। उन्होंने केवट की नाव में पैर रखा था तो उसको भी वो समझ रहे थे और उसको भी ऋणी कहा था, उसका भी मतलब कहा था मैं तुम्हारा ऋण कैसे उतारूंगा, वो हमारे यहां लाया गया। और सबरी के झूठे बेर खाए वो वर्णन भी रामायण में डाला गया ताकि आने वाली पीढ़ियां जो राम जी को मानती हैं, भगवान विष्णु को मानती हैं, वो ये समझें कि आने वाला समय ऐसा आएगा कि समाज में जो राजनीतिक दल हैं वो जातियों में हिंदू को बांटेंगे। तो याद रखना कि जो राम का भक्त है, जो अपने आप को राम का वंशज मानता है, वो ये समझे कि राम जी ने सबरी के झूठे बेर तक खा लिए थे। हमको अगर किसी ऐसी सबरी के परिवार में जाकर उसके धुले हुए कप में, कटोरी में भोजन करना भी पड़ जाए तो कर लेना चाहिए, क्योंकि समाज की एकता के लिए काफी है। शायद कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि जब राम जी का मंदिर उसके वर्णन होंगे तो उसमें सबरी का वर्णन जरूर आएगा, उसमें जातिवाद मिटाने की बात जरूर आएगी, समाज को कैसे एक राम जी ने किया यह वर्णन होगा। और जब राम में ये अयोध्या होगी और पूरा भारत होगा तो शायद उन लोगों की दाल नहीं गलेगी जो हिंदुओं को जाति में बांटकर सत्ता का सुख भोगते आए हैं। उनको लगता है कि इसका सफाया हो जाएगा अगर हिंदू समाज एक होता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये कुछ शंकराचार्य उसी टूल किट का हिस्सा बन रहे हैं जो राजनीतिक दल अभी तक हिंदुओं को बांटकर वोट लेते आए हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर राम भक्त के मोबाइल तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि लोगों को सच पता चले कि हिंदुओं को बांटने के लिए और राम जी का विरोध करने के लिए किस तरह से देश में षड्यंत्र चल रहा है। वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम।